दोस्तों, देश में शांति लाने के लिए सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबको एक समान कानून का एक तोहफा देना चाहिए सरकार के द्वारा, तभी इस देश में शांति आ सकती है। क्योंकि हमारे देश में क्या है दोस्तों कि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाए गए हैं, अलग अलग उनको आइडियोलॉजी दी गई है और अलग अलग तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे क्या होता है विभिन्नताएं आती हैं, जिससे कानूनों में अड़चन आती है। कोई भी अगर कृत्य होता है, गलत कार्य होता है तो उसका फैसला सुनाने में वर्षों लग जाते हैं और जिससे क्या होता है कि जो भी अपराधी होता है उसको अपराधित्व को बढ़ावा मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि हमारे देश में शांति कैसे हो सकती है। दोस्तों, शांति बनाने के लिए हमारे देश में सबसे पहले हमें अमेरिका का जो कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अमेरिका में क्या है दोस्तों कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है। तो वहाँ पे अगर आप मुसलमान हैं तो आप 4 शादियाँ नहीं कर सकते, आप हिंदू हैं तो भी आप 4 शादियाँ नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ एक शादियाँ ही कर सकते हैं। अगर आपको शादियाँ दूसरी करनी है तो उसके लिए आपको तलाक लेना पड़ेगा यानी डिवोर्स लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप कानूनन कोई अपराध करते हैं, आप चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर आप मुसलमान हैं तो आप शरीयत के अनुसार उसका सज़ा नहीं पा सकते। आपको सज़ा मिलेगा कानून के अनुसार ही। आप हिंदू हैं तब भी आपको शरीयत के अनुसार नहीं, आपको हिंदू कानूनों के अनुसार नहीं, बल्कि आपको जो कानून बनाए गए हैं संविधान में उसी के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। अगर आप बिजली चोरी करते हैं तो उसके लिए भी सबको एक समान कानून है, चाहे वो उस देश का कोई भी राज्य हो। उसी तरह से दोस्तों हमारे देश में भी आजकल जो हिजाब का जो मैटर चल रहा है वो भी इसी का दुष्परिणाम है, क्योंकि हमारे देश में एक समान ड्रेस कोड है ही नहीं, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड हमारे देश में है ही नहीं। जिसी का नमूना है कि हमारे देश में अभी हिजाब का विवाद चल रहा है और इसके लिए लोग जबरदस्ती हिजाब जो है औरतों के ऊपर थोपना चाहते हैं, हमारे देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं दोस्तों इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में एक समान कानून है ही नहीं, एक समान ड्रेस कोड है ही नहीं। अब एक समान ड्रेस कोड अगर पूरे देश में लागू हो जाता है तो उससे क्या होगा दोस्तों कि देश के सभी स्कूलों में एक समान ड्रेस पहनना अनिवार्य हो जाएगा और जितने भी स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हमारे देश में, उन सभी में जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, उन सभी का जो परिधान होगा वो एक समान होगा, एक रंग का होगा। इससे देखने में भी अच्छा लगेगा दोस्तों और बच्चों के मन में घृणा भी एक दूसरे के प्रति नहीं उत्पन्न होगा। ऐसे क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई बच्ची हिजाब पहन के आती है तो दूसरी जो हिंदू बच्ची है उसके मन में उसके प्रति थोड़ी सी घृणा जरूर उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ड्रेस अलग है। और या फिर अगर कोई हिंदू बच्ची सूट सलवार पहन के आती है तो मुसलमान बच्ची के अंदर जरूर ये द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है कि ये हमसे अलग है। और वैसे क्या होता है दोस्तों कि सबके पास अगर एक समान जो कपड़े होंगे, एक जैसे कपड़े होंगे, तो लोगों को एक दूसरे से हीनता नहीं आएगी। जो बच्चियां हैं उनको एक दूसरे की समानता दिखाई देगा, जिससे वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुल मिल पाएंगे। अब दूसरी तो बात है दोस्तों कि हमारे देश में क्या धार्मिक रूप से भी विद्यालयों में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हिंदू क्या है कि गीता की पढ़ाई नहीं करा सकते, रामायण की पढ़ाई नहीं कर सकते स्कूलों में, लेकिन जो मुसलमान हैं वो गीता की भी पढ़ाई और वो कुरान की पढ़ाई करा सकते हैं। जो सिख हैं वो अपनी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है तो सिख अपने जो गुरु ग्रंथ साहिब की किताब है उसको पढ़ाई करा सकते हैं। जो ईसाई हैं वो बाइबल की पढ़ाई करा सकते हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, वो अपनी गीता, वो अपनी रामायण, रामचरितमानस, वो अपने जो वेद हैं, अपने जो और भी स्मृतियां हैं, उसकी पढ़ाई वो स्कूलों में यानी विद्यालयों में नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक समानता नहीं है दोस्तों। जो बहुसंख्यक है वो खुद दबा हुआ है, जो अल्पसंख्यक है वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ भी एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म टीचिंग कोड ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब या फिर यूनिफॉर्म जो है रिलीजन कोड होना चाहिए, जिससे कि सभी जो किताबें हैं या फिर सभी जो विद्यालय हैं देश के, उन सभी जगह पर एक समान पढ़ाई हो। अगर एक मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ता है विद्यालय में तो हिंदू का जो बच्चा है वो भी वहाँ पर गीता पढ़ना चाहिए, वो भी रामायण पढ़ना चाहिए। इस तरह से एक समानता आएगी। इस तरह से क्या होता है दोस्तों कि अगर एक मुसलमान का जो बच्चा है अगर विद्यालय में कुरान पढ़ता है, लेकिन वहीं पर खड़ा हुआ एक जो हिंदू का बच्चा होता है वो गीता वहाँ पर नहीं पढ़ सकता, तो हिंदू के बच्चे के अंदर द्वेष पैदा होता है, समाज के प्रति द्वेष पैदा होता है, सिस्टम के प्रति। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, जब हिंदू के बच्चे के अंदर द्वेष पैदा होगा तो वो जो शासन है उससे दूर होता जाएगा, और जो मुसलमान का बच्चा है उसके मन में ये पैदा होगा कि नहीं, हम इससे मजबूत हैं तभी तो हमें कुरान पढ़ने दिया जा रहा है। इस तरह से मुसलमान का जो बच्चा है वो हावी होने लगेगा अन्य धर्मों के बच्चों के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर भी हिंदू दबा दिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, जैसे एक समान नागरिक हो गए, एक समान कानून हो गया अगर, तो इस तरह से क्या होगा कि जो कानून ये इजाज़त देता है कि जो मुसलमान है वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन वहीं पर एक हिंदू है वो सिर्फ और सिर्फ एक शादियाँ ही कर सकता है,
तो ये एक तरह से हिंदू के साथ बहुत ही ज्यादती होती है, हिंदू के साथ एक अपराध किया जाता है शासन के द्वारा। तो हिंदू के मन में हमेशा ही एक क्षोभ की भावना होती है, एक द्वेष की भावना होती है शासन के प्रति। वही मुसलमान जो होते हैं वो अपने आप को बढ़ा हुआ पाते हैं, वो ये समझते हैं कि नहीं, जो शासन प्रशासन है वो हमारे बाप का है, हम इसके ऊपर राज करते हैं, न कि शासन हमारे ऊपर राज करता है। तो मुस्लिम्स जो हैं इसको लेकर के बहुत ही चढ़ बढ़ करके 4 से 5 शादियाँ करते हैं और बहुत सारी शादियाँ तो छुपा भी देते हैं। लेकिन जो हिंदू हैं वो आँख जो मन महसूस के रह जाते हैं और वो एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक समान शादियों का भी यूनिफॉर्म जो मैरिज कोड आना चाहिए, यूनिफॉर्म मैरिज कोड आना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में सभी धर्म के जो लोग हैं वो सिर्फ एक शादियाँ कर पाएँ। अब इससे ये होगा दोस्तों कि सभी के मन में एक समान जो है भावना पैदा होगी, सभी लोग एक शादियाँ करेंगे तो जो जनसंख्या है वो भी नियंत्रित होगी। हमारे देश में अभी क्या है दोस्तों कि जो मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा शादियाँ करते हैं, जिससे वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हमारे जो देश में है वो बच्चे पैदा करने की जो दर है हिंदुओं की वो 2 पॉइंट है और जो मुसलमानों की है वो 2.5 ऐसा कुछ है। मतलब हमसे ज़्यादा जो बच्चे हैं मुसलमान पैदा करते हैं। तो वो कैसे पैदा करते हैं दोस्तों, वो 3-4 शादियाँ करते हैं, इसीलिए उनके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन यहीं पर जो हिंदू है वो एक शादियाँ करते हैं, उसी में सिमट करके रह जाते हैं। तो यहाँ भी असमानता दिखाई दे रही है और इसी असमानता को दूर करने के लिए यूनिफॉर्म मैरिज कोड आना चाहिए, जिससे कि सभी जो धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम से हो, वो सभी के सभी एक शादियाँ करें। और इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा दोस्तों कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो नियंत्रित हो जाएगी। इस तरह से हमारे देश में दोस्तों खुशहाली आएगी, क्योंकि जब जनसंख्या कम होगी तो संसाधनों पे दबाव कम होगा, और जब संसाधनों पे दबाव कम होगा तो एक ही चीज़ जो होगी वो कम लोगों में बटेगी, जिससे वो प्रत्येक व्यक्ति के पास ज़्यादा आएगी और लोगों को भोग करने में वो ज़्यादा होगा, तो लोगों को आसानी होगी, उनको बहुत ही आराम होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश में। और दूसरा दोस्तों, अब हमें यूनिफॉर्म जो है एक ऐसा बिल लाना चाहिए जिससे कि हमारा जो कानून है वो भी एक समान हो, उसमें भी एक समानता होनी चाहिए। क्योंकि वहीं पर जब कानून में हिंदुओं के लिए कुछ और लिखा हुआ है, हिंदू कुछ ऐसे कर सकते हैं, शादियाँ अलग से कर सकते हैं, वो बच्चे अलग से पैदा कर सकते हैं, वहीं मुसलमानों के लिए अलग से प्रावधान है। तो ये सारे जो कानून है दोस्तों, इन सबको बदल करके बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। और जो भी गद्दार हमारे देश में रह रहे हैं, जो भी विदेशों से आए हैं, जैसे रोहिंग्या हो गए, इन सभी को बाहर निकाल देना चाहिए और NRC लागू करके। और जो भी हिंदू बाहर से आ रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उनको भारत में शरण देनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपको एक डाटा दिया जाए। इस तरह से अगर ये सारे के सारे जो बिल अगर हमारे देश में लागू हो जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं दोस्तों कि हमारे देश में खुशहाली आएगी और हमारे देश की जनसंख्या है जो आपकी कम हो रही है, बहुत ही उसकी रफ्तार कम हो रही है, और भी कम हो जाएगी। और हमारे देश में जो अपराध है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमारे देश में जो संसाधन उनके ऊपर दबाव कम होगा तो हमारे देश के लोग खुशी से रह पाएंगे, जैसे कनाडा के लोग रहते हैं, जैसे अमेरिका के लोग रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है तो संसाधनों के ऊपर दबाव कम है। लेकिन हमारे देश में संसाधन तो कम है ही, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि संसाधनों के ऊपर दबाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें हर चीज़ बाहर से मंगानी पड़ती है। और इसी कारण दोस्तों हमारे देश के लोग खुशहाल नहीं हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं तो 5 से 10 करोड़ लोग हैं जो कि एक टाइम का भोजन नहीं कर पाते हैं। आप समझिए इस बात को कि कितनी हमारे यहाँ भुखमरी है, और उस भुखमरी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। हमारे यहाँ एक पॉपुलेशन बिल कंट्रोल वो भी लाना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो भी नियंत्रित किया जाए। और मुझे लगता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी या फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी भारत सरकार को जरूर लागू करना चाहिए। और ये जो कानून है पूरे देश के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो कह देगी मैं इसे लागू नहीं करूँगी, पंजाब की सरकार कह दे मैं इसे लागू नहीं करूँगी, राजस्थान की सरकार कह दे मैं इसे लागू नहीं करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। सभी को एक साथ चल करके भारत को नियंत्रित और भारत को एकता के स्वरूप में बांधना चाहिए, तभी भारत खुश सुखी रह सकता है, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।